चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है कि महानता का असली स्रोत क्या है। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी इंसान का असली मूल्य उसके जन्म से आता है या उसके कर्मों से। हाँ, तो यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। क्या किसी की महानता उसके जन्म या पद पर निर्भर करती है? आइए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो बात शुरू होती है आचार्य अश्वत्थ के आश्रम से। एक दिन उन्हें कुछ समय के लिए आश्रम छोड़कर कहीं जाना पड़ता है। अब ये खबर सुनते ही सारे विद्यार्थी उदास हो गए, क्योंकि वो अपने गुरु को पिता की तरह ही मानते थे। हुआ यूं कि आचार्य अश्वत्थ को महाराज देव ऋषि ने एक बहुत बड़े यज्ञ का ब्रह्मा नियुक्त किया था और जाहिर है उन्हें जाना पड़ा। पर जाते जाते उन्होंने आश्रम की पूरी जिम्मेदारी अपने एक छात्र के कंधों पर डाल दी। और जानते हैं ये छात्र कौन था? ये था वाजी। वाजी यूं तो एक राजकुमार था, लेकिन उसमें घमंड नाम की कोई चीज नहीं थी। वो बेहद विनम्र और अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित था, और गुरु को उसकी इसी खूबी पर पूरा भरोसा था। मगर गुरु का ये फैसला हर किसी के गले नहीं उतरा, और यहीं से कहानी में असली मजा शुरू होता है, जब कुछ छात्रों के मन में शक का बीज पनपने लगता है। कुछ विद्यार्थी तो खुलकर सामने आ गए अपनी नाराजगी लेकर। उनका सीधा सीधा कहना था कि भाई वाशी को उसकी काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए चुना गया है क्योंकि वो एक राजकुमार है। अब देखिए यहां पर सोच का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ छात्र थे जो वाशी की बाहरी पहचान यानी उसके राजकुमार होने को देख रहे थे, और दूसरी तरफ थे गुरु जो उसके अंदर के चरित्र को, उसकी ईमानदारी को समझ रहे थे। गुरु का मानना था कि असली साधक तो वही है जो दुनिया की चकाचौंध के बीच रहकर भी अपने कर्तव्य के रास्ते से ना भटके। अच्छा, गुरु ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो माने नहीं। उनके मन में वो शक की गांठ बंधी ही रही। उन्होंने मन बना लिया कि गुरु के लौटते ही वो इस मुद्दे को फिर उठाएंगे, और बस इसी शक ने एक ऐसी सिचुएशन बना दी जो वाशी के कैरेक्टर का असली टेस्ट लेने वाली थी। तो अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे अहम मोड़ पर, वो मोड़ जहां वाशी का असली इम्तिहान होना था। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां लेने गया तो उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसने उसके उसूलों को सीधी चुनौती दे डाली। जंगल में उसे मिली आचार्य अश्वत्थ की बेटी वेदवती। अब वेदवती जो थी वो वाशी से पहले से ही काफी प्रभावित थी, और उसके मन में वाशी के लिए कुछ कह सकते हैं कोमल भावनाएं थीं। उसने वाशी से एक बड़ा गहरा सवाल पूछा, और यहीं से एक तनाव भरी बातचीत शुरू हो गई। वाशी को वेदवती की आंखों में वो आकर्षण साफ दिख गया, पर वो जरा भी नहीं डिगा। उसने बड़े ही सधे हुए और दार्शनिक अंदाज में जवाब दिया। ये जवाब उसके गहरे विचारों और मजबूत चरित्र को दिखाता है। लेकिन वेदवती कहाँ मानने वाली थी। उसने अपनी बात और साफ कर दी, सीधे सीधे अपने दिल की बात कह डाली। और ये वो पल था जो वाशी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे बड़ा प्रलोभन बन गया। ये उसके इम्तिहान का सबसे मुश्किल लम्हा था। और यहीं आता है कहानी का वो टर्निंग पॉइंट। वाशी उस प्रलोभन के आगे झुका नहीं। वो चट्टान की तरह अपने सिद्धांतों पर खड़ा रहा, और उसने वेदवती को याद दिलाया कि उसके लिए उसका चरित्र और उसका कर्तव्य ही सब कुछ है। तो चलिए अब कहानी के अंजाम की तरफ बढ़ते हैं। गुरु आश्रम लौट आए थे, और अब वो छात्रों के मन में जो भी शक बचा था उसे जड़ से मिटाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। और फिर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। पता है क्या? आचार्य अश्वत्थन ने जंगल में हुई वो पूरी की पूरी बातचीत अपनी आंखों से देखी थी। वो चुपचाप दूर खड़े वाशी के इस परीक्षा के गवाह बन रहे थे। गुरु ने फिर सभी छात्रों को अपने पास बुलाया और उन्हें समझाया। उन्होंने बताया कि देखो, वाशी एक राजमहल में पला बड़ा था, जहां भटकने के 100 मौके थे, लेकिन उसने हमेशा अपने चरित्र का रास्ता चुना, और यही उसकी असली महानता थी, ना कि उसका राजकुमार होना। ये सब सुनकर उन शक करने वाले छात्रों का सिर शर्म से झुक गया। उनका हर एक शक, हर एक सवाल, सब खत्म हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था, और वो समझ गए थे कि गुरु का चुनाव एकदम सही था। तो फिर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? महानता का असली राज है क्या? चलिए इस आखिरी हिस्से में इसे ही समझते हैं। तो सच्ची महानता की परिभाषा क्या हुई? बहुत सीधी और साफ है। ये किसी के पद,
पैसे या खानदान से नहीं आती, बल्कि ये आती है किसी के चरित्र की मजबूती और अपने फर्ज के प्रति ईमानदारी से। तो अगर इस कहानी से दो सबसे जरूरी बातें निकालनी हो तो वो ये हैं। पहली, कि असली बड़प्पन आपके कैरेक्टर में होता है, आपकी पैदाइश में नहीं। और दूसरी, जो इंसान बड़े से बड़े लालच के सामने भी अपने फर्ज के रास्ते से नहीं हटता, असल में जिंदगी की सबसे बड़ी जीत उसी की होती है। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि किसी भी इंसान की असली काबिलियत, उसकी सच्ची योग्यता क्या है? क्या वो उसका पद है, उसकी दौलत है, या फिर उसका चरित्र? इस पर सोचना तो बनता है।